नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी विषय से अपनी भविष्य संवार रहे हैं उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण अध्याय लेकर के उपस्थित हूं। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हिंदी भाषा से जो संबंधित तैयारियां हैं, जैसे टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, नेट, जेआरएफ, केवीएस आदि में जो परीक्षाएं होती हैं, भर्तियां जो होती हैं, इस टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित तथा हिंदी भाषा में कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एक परिचय तथा हिंदी भाषा में प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार की सूची। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सन 1961 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई। दूसरा, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। यानी कहने मतलब है कि आपके हमारे जो भारत का संविधान है उसमें जो 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं बताई गई हैं, उन 22 भाषाओं में जो भी काव्य या गद्य का सृजन करता है, वह जब उच्च कोटि की होती है, एक समिति बनती है, उन समिति में उनका नामकरण होता है तो उस पुरस्कार से उसे नवाजा जाता है। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, ये सब जो हैं भाषाएं जो हैं हमारे संविधान में 22 भाषाएं जिन्हें संविधान में दर्जा दिया गया है, उनमें लिखी गई हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि क्या है, तो आप बताएंगे इस समय वर्तमान में इस पुरस्कार की जो राशि है 11 लाख रुपए की धनराशि है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और साथ में सरस्वती माता की जो वाग्देवी कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रतीक स्वरूप में दी जाने वाली वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मूलतः धार, मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है जो इसमें दी जाती है। इस मंदिर की स्थापना विद्या विष्णु राजा भोज ने सन 1035 ईस्वी में की थी। राजा भोज भी बहुत बड़े विद्वान थे, साहित्यकार थे, जिनको विद्याओं से विशेष रुचि थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक श्री जी शंकर कुरूप को उनकी रचना ओट अकु कुशल वंशी को दिया गया। उस समय पुरस्कार की जो राशि थी 1 लाख रुपए थी। जब 1965 में जो पहला पुरस्कार जो मिला था श्री जी शंकर कुरूप को, जो उनकी रचना है ओट अक कुशल वंशी, जो मलयालम लेखक कहे जाते हैं, इनको मिला था पहला पुरस्कार। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ का किससे मिला, तो आप बताएंगे जी शंकर कुरूप, जो मलयालम लेखक हैं। जी किस रचना मिला? ओट व कुशल वंशी दिया। फिर आइए सन 1982 ईस्वी तक यह पुरस्कार
लेखक या कवि की एकल कृति के लिए दिया जाता था। यानी 1965 से लेकर के 1982 तक यह जो पुरस्कार था साहित्यकार के या लेखक की किसी एक रचना पर दिया था जो उनकी महत्वपूर्ण होती थी, जो पाठक वर्ग से ज़्यादा पसंद करते थे, जो ज़्यादा पढ़ी गई होती है, जो कालजयी रचना होती है, उस पर दिया जाता था। लेकिन बाद में यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। यानी सन 1965 से 1982 तक जो लेखक या किसी कवि को जो पुरस्कार दिया जाता था उनकी केवल एक रचना पर जो बहुत ही फेमस होती थी उस पर दिया जाता था। लेकिन बाद में 1982 के बाद यह लेखक के संपूर्ण योगदान पर दिया जाने लगा। उनके जो संपूर्ण रचना कर्म जिसमें कहानियाँ, उपन्यास, नाटक जो भी लिखे जाते थे उनको पूर्ण उस पर दिया जाता था। अब जिस भाषा के साहित्यकार को एक बार पुरस्कार मिल जाता है उस पर अगले 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाता है। यानी अगर किसी भाषा में व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया तो 3 वर्ष तक उस भाषा में पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसा इसमें प्रावधान है। सन 2005 ईस्वी में इस पुरस्कार की राशि 7 लाख रुपए कर दिया गया। पहले 1 लाख रुपए था 1965 तक, उसके बाद 7 लाख हो गया 2005 में कर दिया गया। हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और संपूर्ण रचना कर्म पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन 1982 तक एकल कृति पर दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद संपूर्ण रचना पर दिया जाने लगा। ठीक। सन 2012 ईस्वी में इस पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में यही पुरस्कार राशि है। तेलुगु साहित्यकार रावूरी भारद्वाज पहले व्यक्ति थे जिन्हें 11 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तेलुगु साहित्यकार रावूरी भारद्वाज को मिला 11 लाख रुपए, जो पहले साहित्यकार थे तेलुगु भाषा के। आशा पूर्णा देवी प्रथम महिला साहित्यकार थी जिन्हें उनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति जो बांग्ला भाषा में लिखा गया है सन 1976 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पूछा भी जाता है कि प्रथम महिला साहित्यकार का नाम बताइए जो जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे आशा पूर्णा देवी प्रथम महिला साहित्यकार थी जिन्हें 1976 में उनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति जो बांग्ला भाषा की लेखिका हैं उनको प्राप्त हुआ था। सन 2009 ईस्वी में हिंदी साहित्य में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 ईस्वी में हिंदी साहित्य में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2009 में दोनों साहित्यकारों को एक साथ दिया गया था। अब तक 55 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार। अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि हिंदी साहित्य में कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आइए देखते हैं क्रम संख्या 1। पहला जो मिला था सुमित्रा नंदन पंत, उनकी जो रचना थी चिदंबरा जो एक काव्य है सन 1968 ईस्वी मिला था। दूसरे हैं राम धारी सिंह दिनकर जिनकी रचना थी उर्वशी जो एक प्रबंध काव्य है, इन्हें मिला था 1972 ईस्वी में। तीसरे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, इनकी जो रचना थी कितने नावों में कितनी बार, ये भी एक काव्य विधा में है, इन्हें मिला था 1978 ईस्वी में। चौथे हैं महादेवी वर्मा, इनकी जो रचना थी यामा, ये भी काव्य है, 1982 में इन्हें मिला था। अब 1982 के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि संपूर्ण रचना पे मिलने लगा। फिर पांचवें हैं आपके नरेश मेहता ने संपूर्ण साहित्य में मिला 1992 ईस्वी में। फिर आपके हैं निर्मल वर्मा, संपूर्ण साहित्य मिला 1999 ईस्वी में।
1999 निर्मल वर्मा के साथ गुरदयाल सिंह जो पंजाबी के हैं उनको भी मिला था। इन्हें 2009 में संयुक्त पुरस्कार मिला था। उसके बाद आइए 1999 में निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य 1999 से मिला था। फिर है 7वां कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य में 2005 में। फिर 8वां श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत संपूर्ण साहित्य में इन्हें मिला था 2009 में। इन दोनों को संयुक्त रूप से 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य, इन्हें 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और कृष्णा सोबती संपूर्ण साहित्य रचना क्रम पर 2017। अभी तक हिंदी में 10 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। 10 बार मिला हुआ और 11 लोगों को, इसमें एक और जोड़ लेंगे तो 11 आ जाएगा। 10 बार और 11 लोगों को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी दिनकर, सच्चिदानंद हिरासन वासनज्ञ, महादेव वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, इन 11 साहित्यकारों को मिला है। 10 बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य को ही मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये प्रश्न जो है इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसे पूछ लेंगे कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर और किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप बताएंगे यामा पर 1982 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त रूप से दिए जाने वाले साहित्यकार की सूची। मैंने ऐसी कुछ सूची बना रखी है जो 4 लोगों को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसमें आप देखिए 1967 ईस्वी में 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया एक साथ। इसमें थे के.वी. कुप्तपा, इनकी जो रचना थी श्री रामायण दर्शनम, ये कन्नड़ भाषा में है। और दूसरे थे उमाशंकर जोशी, इनकी रचना थी निशिता, जो गुजराती भाषा में लिखा गया है। ये गुजराती लेखक हैं। 1967 यानी 1967 में 2 लोगों को एक साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसमें एक कन्नड़ भाषी थे और एक गुजराती भाषी के थे। फिर 1973 में फिर 2 लोगों को दिया गया था 1973 ईस्वी में। इसमें दत्तात्रेय रामचंद्र बेंदे नकु तंतति, ये कन्नड़ भाषा में है 1973 ईस्वी में। और दूसरे जो मिले थे गोपीनाथ महांती, इनकी जो रचना है माटी मटाल, ये उड़िया भाषा में लिखा गया है 1973। यानी 1967 में 2 लोगों को मिला था, एक कन्नड़ भाषा के थे, एक गुजराती भाषा के। फिर 1973 में फिर 2 लोगों को मिला, एक कन्नड़ भाषा के थे, एक उड़िया भाषा के थे। फिर है 1999 ईस्वी में 2 लोगों को साथ मिला था। इसमें निर्मल वर्मा जो हिंदी के थे और गुरदयाल सिंह जो पंजाबी भाषी थे संपूर्ण साहित्य पे, यानी कि निर्मल वर्मा की संपूर्ण रचना क्रम पर आधार बांध करके और गुरदयाल सिंह के संपूर्ण रचना क्रम जो पंजाबी भाषी लेखक हैं, इनको 1999 में दोनों को एक साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद आते हैं अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, ये दोनों हिंदी के हैं, साहित्यकार, हिंदी भाषा में लिखते हैं, हालांकि अब जीवित नहीं है। अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, इन दोनों को एक साथ पुरस्कार सन 2009 में इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ये दोनों जो हैं हिंदी साहित्य में लेखन किया करते थे। आगे देखिए, अक्कीतम अचुंतन नंबूदरी को संपूर्ण साहित्य के लिए 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। 2019 के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये पूछा जा सकता है, ये अभी तक 2019 को 2020 की घोषणा भी नहीं हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, तो 2019 तक
मैंने नोट्स बनाए हैं 2019 तक, ये अभी उपलब्ध है मैटर। तो 2019 को मैंने बना दिया लास्ट वाला। अकितम अच्युत नंबूदरी को संपूर्ण साहित्य के लिए 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। अभी तक हिंदी में 10 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन 11 लोगों को मिला है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया। और 2020 के ज्ञानपीठ पुरस्कार और जिससे आगे जब सत्र बढ़ते रहेंगे तो मैं समय समय पर इस वीडियो में जोड़ता रहूँगा। लेकिन अभी तक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं सन 1965 से लेकर के सन 2019 ईस्वी तक प्राप्त हुए हैं, जो मैंने आपको इस नोट्स में बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और ये भी उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित मैंने जो वीडियो बनाया है, ये आपके परीक्षा में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन आपको ज़रूर सही होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको मैं बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकूं। जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया है कि मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि आपको सही जानकारी दी जाए, जिससे जो आप भी वीडियो देखें, जब प्रतियोगी परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे जाएं तो आपके उत्तर सही हों। अधिकतर देखा गया है कि वीडियो में जब हम वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी गलत जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। आप पढ़ के जाते हैं और परीक्षा में सोचते हैं मेरा सही है, लेकिन आयोग उसे गलत मान लेता है। तो मैंने जो भी ये इस वीडियो में जो भी नोट्स बनाए हैं वो एकदम प्रामाणिक हैं, जांच परख करके मैंने इस वीडियो को बनाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। और जब आप इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आप 2 क्वेश्चन जो है आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर हल करके आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन सही करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर होती है। अगर हम एक क्वेश्चन को मेहनत करके सही कर चले जाएंगे, निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी, क्योंकि एक नंबर की और एक प्रश्न की मार होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में। हमें बिल्कुल चूकना नहीं है, ऐसी तैयारी करना है जिससे हमें हमारी मंजिल जो है प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।